नमस्कार सभी को। कल हमारे पास एक हमारे मित्र का मैसेज आया कि हमारे जो अफीम है 10 नवंबर की है, लगभग आपसे 5 दिन बाद की है। फिर भी हमारे उस अफीम की ग्रोथ नहीं हो रही है। अफीम अभी बहुत छोटी है और कुछ पौधे जो है क्यारे में खराब भी हो गए हैं। तो मुझे अफीम का फोटो देख के समझ आ गया था कि इसको पानी ज़्यादा दिया गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसको कैसे पिलाया। बोले हमारे एक पड़ोस में रिश्तेदार है राजस्थान के, उन्होंने बोला कि क्यारे को गच्च भर के पिला दो तो अफीम अच्छी हो जाएगी आपकी। तो उन्होंने वैसे ही किया, क्यारे गच्च भर के पिला दिए। तो फिर क्या हुआ, कभी लगभग पिलाए हुए 12 दिन हो गए, अभी तक उनके खेत की नमी नहीं गई, खेत सूखा नहीं है। और उस ज्यादा पानी मिलने के कारण उसके अफीम उनके अफीम में पिलासपन आ गई। कुछ पौधे जो क्यारे के अंदर जहाँ पानी ज्यादा भराया वहाँ पौधे खत्म हो गए, खराब हो गए और फंगस काटे के उसमें बढ़ने लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि जब वो राजस्थान वाले, उनके वहाँ जमीन कैसी है? बोले उनके वहाँ तो भाटे की जमीन है। मैंने कहा आपके यहाँ? बोले हमारे यहाँ काली जमीन है। तो मैंने कहा ये जमीन का ही तो अंतर है, उनके वहाँ पानी ज्यादा जरूरत लगती है जमीन को और आपके यहाँ कम लगती है, फिर भी आपने पानी ज्यादा दे दिया। तो इस संबंध में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि अपने यहाँ जमीन किस हिसाब से पानी लेती है, अपने यहाँ जमीन में कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है, उसी हिसाब से उनको पानी और पोषक तत्व दे। दूर कहीं बैठे अगर वो अगर आप बोल रहे हैं तो वैसा आप ना करें, क्योंकि उनकी जमीन अलग है और आपकी जमीन अलग है। और इन नकल के चक्कर में आपकी फसल खराब हो जाएगी। इसलिए आप जो भी खाद दवाई डालते हैं तो अपनी जमीन देखें, अपनी फसल देखें, उसके हिसाब से ही डालें। जय राम जी की।